यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। यह श्लोक गीता के अध्याय 4 का श्लोक 7 और 8 है। इसका अर्थ है, हे भारत, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास खबरों की दुनिया में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो हर भारतीय के लिए गर्व का मौका है। जी हाँ, हमारे सनातन संस्कृति के दो अनमोल रत्न श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को ने अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। तो चलिए जानते हैं इस खबर की पूरी कहानी। मैं सुरेश महापात्र और आप देख रहे हैं CIN न्यूज। सबसे पहले ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है क्या? दोस्तों, ये यूनेस्को का एक खास प्रोग्राम है जो 1992 में शुरू हुआ था। इसका मकसद है दुनिया के उन खास दस्तावेजों, किताबों और पांडुलिपियों को बचाना जो हमारी सभ्यता और संस्कृति की कहानी बयान करते हैं। और अब इस लिस्ट में हमारे गीता और नाट्य शास्त्र का नाम भी शामिल हो गया है, यानी ये ग्रंथ अब पूरी दुनिया की धरोहर बन गए हैं। चलिए अब बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की। आपको तो पता ही होगा, ये पवित्र ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में जीवन का असली मोल बताया। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सारी बातें गीता में हैं। ये किताब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने का एक गाइड है और यही वजह है कि इसे दुनिया भर में पढ़ा और समझा जाता है। यूनेस्को ने कहा कि गीता की दार्शनिक गहराई और वैश्विक असर इसे खास बनाता है। अब बारी है नाट्य शास्त्र की। ये ग्रंथ महर्षि भरत मुनि ने लिखा और दोस्तों, ये कोई आम किताब नहीं है। ये तो भारतीय नाटक और संगीत का पूरा विश्वकोश है। इसमें रस सिद्धांत की बात है, यानी वो भावनाएं जो नाटक या नृत्य देखकर हमारे दिल में जागती हैं, चाहे वो कथक हो, भरतनाट्यम हो या कोई ड्रामा, सबकी जड़ें इस नाट्य शास्त्र में है। यूनेस्को ने इसे कलात्मक और दार्शनिक नींव के लिए चुना है, यानी हमारी कला का लोहा अब दुनिया ने माना है। और सुनिए, गीता और नाट्य शास्त्र के साथ अब भारत की कुल 14 प्रविष्टियां इस रजिस्टर में है, जैसे कि रामचरितमानस, पंचतंत्र और ऋग्वेद की पांडुलिपियां। ये सब हमारी संस्कृति के वो गहने हैं जो पूरी दुनिया के शान बन गए हैं। इस खबर पर हमारे नेताओं ने भी खूब खुशी जताई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, ये हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। गीता और नाट्य शास्त्र हमारी शाश्वत बुद्धिमत्ता और समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। वहीं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने इसे सभ्यतागत विरासत का ऐतिहासिक क्षण बताया। और हाँ, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जी ने भी कहा है कि ये हमारी सांस्कृतिक आस्था को और मजबूत करता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इसे अपने लिए गौरवशाली क्षण बताया है। वित्त मंत्री OP चौधरी ने भी इसकी सराहना करते प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल को शेयर किया है और अन्य नेताओं और मंत्रियों ने भी इस पूरे गौरवशाली क्षण के लिए सबको शुभकामनाएं दी हैं। दोस्तों, ये समावेश सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि हमारी सनातन परंपरा की जीत है। गीता हमें जिंदगी का फलसफा सिखाती है और नाट्य शास्त्र हमें कला का जादू। ये दोनों ग्रंथ समय और सीमाओं से पार आज हमें रास्ता दिखाते हैं और अब यूनेस्को की इस मान्यता से इसका संरक्षण होगा, ये ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, पूरे विश्व तक पहुंचेगा। हमारी संस्कृति का डंका अब पूरी दुनिया में बजेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास रिपोर्ट। हमें गर्व है अपनी सनातन संस्कृति पर और आप भी इस खबर को शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।